गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति माथुर, गवर्नमेंट आरसी खीतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज सब्जेक्ट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 207। उसकी यूनिट नंबर 4 से फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है ये डिस्कस कर लिया है। तो हम आज देखेंगे फुल फंक्शनल और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन को रीड आउट करेंगे हम। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी A determines B in a relation R is said to be fully functionally dependent if removal of any attribute from A results in the dependency not existing anymore। देखिए, एक बार तो मैं आपको ये बताऊं पहले तो कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपने लिखी है A डिटरमाइंस B, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में A है ये एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट भी हो सकता है। ऐसे ही जो राइट साइड में आपने B लिखा है फंक्शनल डिपेंडेंसी के, ये भी एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और मोर देन वन एट्रीब्यूट भी हो सकता है। ये एक सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है एट्रीब्यूट्स का। तो मोर देन वन एट्रीब्यूट भी दोनों तरफ हो सकते हैं। अब डेफिनेशन देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी A डिटरमाइंस B फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होगी अगर आप कोई एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड से रिमूव कर लेते हैं। तो उसके बाद भी अगर डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें एक बार। इससे पहले देखिए, हमने एक फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसीडर की है AD डिटरमाइन C। तो जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर आप लेफ्ट साइड से कोई भी एट्रीब्यूट रिमूव कर देते हैं और फिर भी आप राइट साइड के जो का एट्रीब्यूट है उसे अगर डिटरमाइन कर पाते हैं तो वो डिपेंडेंसी आपकी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होती है। अगर आपने जैसे ये नीचे लिखा है, इस जो डिपेंडेंसी है आपकी AD डिटरमाइंस C, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए इसमें से D रिमूव कर दिया और हम इसको लिख रहे हैं A डिटरमाइंस C। अगर D को रिमूव करने के बाद भी आप इसको एट्रीब्यूट C को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आपने D को रिमूव कर दिया और आप सिर्फ A से डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं C को और वो डिटरमाइन हो रहा है तो ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आपने A को रिमूव कर दिया, आप D की हेल्प से सिर्फ C को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो भी ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। अब एक बार वापस डेफिनेशन देखिए। इन अदर वर्ड्स, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स B will be fully functional dependent on the set of attributes A if the following conditions are satisfied। अगर B फंक्शनली डिपेंडेंट है, फंक्शनली डिपेंडेंट ही पढ़ रहे हैं हम, अगर B फंक्शनली डिपेंडेंट है A पर तथा B is not functionally dependent on any subset of A, कंप्लीट A पर ही डिपेंडेंट होना चाहिए, A के सबसेट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो आपने कंप्लीट A एट्रीब्यूट लिया है उसी से आपका B डिटरमाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि A के सबसेट से भी आप B को डिटरमाइन कर पाए। अगर आप A के सबसेट से B को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और हम इसका देखते हैं आगे। देखिए, एक रिलेशन लिया है हमने एम्प्लॉय, जिसके अंदर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शनल एक डिपेंडेंसी देखिए कैसे लिखी है। एम्प्लॉय ID कॉमा प्रोजेक्ट ID कॉमा प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट कॉमा प्रोजेक्ट एंड डेट कॉमा प्रोजेक्ट बजट। इन सब से मिला के हम डिटरमाइन कर रहे हैं ईयर्स स्पेंट बाय एन एम्प्लॉय ऑन अ प्रोजेक्ट। आप निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय ID पता है आपको, प्रोजेक्ट ID दे रखी है, इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है, प्रोजेक्ट एंड डेट है इसमें। अब हम ये देखते हैं कि ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है। अब आप ये देखिए कि अगर इस डिपेंडेंसी के लेफ्ट साइड में से अगर आप प्रोजेक्ट बजट को निकाल देते हैं
अगर इस एट्रीब्यूट को अगर आप निकाल देते हैं तो क्या आप ये जो राइट साइड में दे रखा है ईयर्स स्पेंट बाय एम्प्लॉय ऑन प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इसे डिटरमाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते? आप बिल्कुल इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट अभी भी बाकी हैं? एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट और प्रोजेक्ट एंड डेट। यही चाहिए आपको ये निकालने के लिए कि किसी एम्प्लॉय ने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर कितने आवर्स काम किया है। उसके लिए हमको बजट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस एट्रीब्यूट को यहाँ से निकाल देते हैं और आप फिर भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपकी आप ये जो आप राइट साइड में लिखा है, तब आपकी जो डिपेंडेंसी है दैट इज नॉट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, आगे एक बार और देखें। देखिए अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने कुछ इस तरीके से लिखी है, एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट एंड डेट डिटरमाइंस ईयर्स स्पेंट बाय एम्प्लॉय ऑन प्रोजेक्ट। अगर अब आप लेफ्ट साइड में से कोई भी एट्रीब्यूट निकाल देते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप ये बता पाएँ कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर कितने आवर्स काम किया है। ये जो चारों एट्रीब्यूट्स हैं आपके लेफ्ट साइड में, दे आर नेसेसरी टू डिटरमाइन कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितना काम किया है एक प्रोजेक्ट पे। सो अब ये जो डिपेंडेंसी आपने लिखी है, ये लास्ट वाली, दिस डिपेंडेंसी इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, आगे हम एक बार देखते हैं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। बस बिल्कुल ऑपोजिट है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी के। देखिए आपने पहले जो एग्जांपल देखा था ये वाला, कंसिडर अ फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डी डिटरमाइंस सी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर ये है कि अगर आप ए को रिमूव कर देते हो इस डिपेंडेंसी से तो आप विद द हेल्प ऑफ डी सी को डिटरमाइन कर पाए, तो ये पार्शियली डिपेंडेंट है। या आपने डी को रिमूव कर दिया तो आप विथ द हेल्प ऑफ ए सी को डिटरमाइन कर पाए। दोनों में से कोई भी एक एट्रीब्यूट के रिमूव करने के बाद अगर आप सी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो उसका मतलब ये डिपेंडेंसी पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। डेफिनेशन वापस देख लें एक बार। अ डिपेंडेंसी ए डिटरमाइंस बी इन अ रिलेशन आर is said to be partially dependent if removal of any attribute from A and then the functional dependency still exists। अगर आप कोई एलिमेंट ए निकाल देते हैं, वहाँ से कोई एट्रीब्यूट निकाल देते हैं ए का लेफ्ट हैंड साइड से, तो भी अगर आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहलाती है? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इन अदर वर्ड्स एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि अ पार्शियल डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडिंग ऑन अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक बार एग्जांपल देखें इसका। देखिए एक एग्जांपल लिखा है हमने बुक नाम से। एक टेबल है हमारी, रिलेशन है हमारा, जिसमें ISBN और रिव्यूअर आईडी, ISBN और RID, इसको हमने प्राइमरी की बनाया है हमारा। कुछ और एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, रेटिंग, प्राइस, पेज काउंट एंड पब्लिशर आईडी। तो एक डिपेंडेंसी लिखी है हमने, फंक्शनल डिपेंडेंसी ISBN, RID डिटरमाइंस रेटिंग। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि नहीं है। देखिए अगर इस प्राइमरी की में से ISBN और RID हमारी प्राइमरी की है, जैसा कि हमने अंडरलाइन करके यहाँ दिखाया है इसे। ISBN और RID में से अगर आप RID को निकाल दें तो क्या ये पॉसिबल है कि आप रेटिंग को डिटरमाइन कर पाएँ? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिव्यूअर का आईडी नहीं पता चलेगा। अगर हमने ISBN को रिमूव कर दिया इसमें से तो भी हम इस रेटिंग को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिव्यूअर आईडी से कई बुक्स पर कई ISBN नंबर्स पर रेटिंग की गई होगी। तो अगर आप ISBN नंबर भी हटा लेते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी बुक की रेटिंग नहीं निकाल सकते। अगर आप RID निकाल देंगे तो भी आप किसी पर्टिकुलर बुक पर किसी पर्टिकुलर रिव्यूअर ने क्या रेटिंग दी है वो नहीं निकाल सकते। तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स बहुत ज़रूरी है रेटिंग के लिए, किसी रिव्यूअर की रेटिंग जानने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये तो हो गई हमारी फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी।
इस फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी में प्राइम एट्रीब्यूट्स तो हैं हमारे ISBN और RID, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं हमारे रेटिंग, प्राइस, पेज काउंट एंड PID। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते हैं। कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की, ये सब हम हमारे लेक्चर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की का पार्ट नहीं, किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या है हमारे? रेटिंग, प्राइस, पेज काउंट और PID। और प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं इसमें? ISBN और RID। तो डेफिनेशन एक बार और रीड करें। अ पार्शियल डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडिंग on a part of the primary key, then it is called partial functional dependency। ये जो रिलेशन है आपका, जो डिपेंडेंसी थी ISBN RID डिटरमाइंस रेटिंग, इसमें ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है रेटिंग, और ये डिपेंडेंट है प्राइमरी की पे। आप इसमें से दोनों ISBN और RID में से कोई सा भी एलिमेंट नहीं निकाल सकते। तो ये पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पर डिपेंडेंट नहीं है, कंप्लीट प्राइमरी की पर ही डिपेंडेंट है। तो इसे हम कहते हैं फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब एक डिपेंडेंसी और नीचे लिखी गई है ISBN, RID। इससे हम डिटरमाइन कर रहे हैं प्राइस, पेज काउंट एंड PID। तो अगर हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में से, इस प्राइमरी की में से अगर RID निकाल देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम प्राइस, पेज काउंट और PID निकाल सकते हैं? यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि रिव्यूअर ID की ज़रूरत नहीं है प्राइस, पेज काउंट और PID के लिए। तो ये डिपेंडेंसी कहलाती है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। बिकॉज अभी हमने देखा है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन कि the dependency in which one or more non-prime attributes are functionally depending on a part of the primary key। तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं सारे, प्राइस, पेज काउंट और PID, ये पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पर डिपेंडेंट है। मतलब पार्ट ऑफ द प्राइमरी की हम कह रहे हैं ISBN को। तो ये जो प्राइस, पेज काउंट और PID हैं, ये ISBN नंबर से भी आप इन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं। ये पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पर डिपेंडेंट है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो इस डिपेंडेंसी को हम कहते हैं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हमारी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हमारी डिपेंडेंट है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी पर।